This got recommended to me. He does looks maxing turn you into a gay, which is oh पहली बात तो मतलब ग्रामर खराब है, मतलब गलत है. But does looks maxing turns a man into a gay? टर्न होगा शायद, है ना? हाँ टर्न होगा, टर्न्स नहीं होगा. ठीक है, डस के साथ टर्न्स नहीं लगेगा, बट व्हाटएवर. तो आज तक का पूछा जाने वाला सबसे बड़ा भाई सवाल what the कि fuck is that voice, man? What the fuck is that voice? What the fuck is that voice? क्या लुक्स मैक्सिंग और स्किन केयर करने से कोई एक आदमी अचानक से गे में कन्वर्ट हो जाता है? ये ऐसा तो साउंड नहीं करता था. ये ऐसा तो साउंड नहीं करता था. हाउ इज ही साउंडिंग लाइक दैट? हाउ इज ही साउंडिंग लाइक दैट? ऐसा तो बिल्कुल साउंड नहीं करता था. ये इसने अपनी आवाज के साथ क्या कर लिया? तुम्हें एक चीज बताऊं, हम जितने ये भी देखा देखा, ये नॉर्मल है. लोग हैं, हमारी जितनी भी जनरेशन है, इसमें बहुत डिफरेंट साउंड कर रहा है. मतलब अगर आज मैं एक इसमें ज्यादा डीप बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी आवाज. ये मतलब लड़का हो या लड़की हो, है उससे ना? कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Yeah, he is trying to edit his voice into sounding deeper. तो आज तक का पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल कि क्या लुक्स मैक्सिंग और स्किन केयर करने से कोई एक आदमी अचानक से गे में कन्वर्ट हो जाता है? अब इस चीज को समझने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि ये स्टीरियोटाइप बना कैसे. तुम लोग पहले ये इमेज देखो, अब ये इमेज देखो. दोनों में से मुझे बताओ मैस्कुलिन कौन ज्यादा लग रहा है? यहाँ पर दोनों की स्किन क्वालिटी टॉप नॉच है, यहाँ पर दोनों ही स्किन केयर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा मैस्कुलिन ये वाला लग रहा होगा. तो इसके पीछे एक कारण है, और कारण ये है कि लोग या तो बहुत ज़्यादा ऊपर सोचते हैं या तो बहुत ज़्यादा नीचे सोचते हैं. या तो उनको ब्लैक दिखता है या वाइट दिखता है. बीच का जो ग्रे एरिया होता है वो उन्हें दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से अगर आप किसी को बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा स्किन केयर किया कर, थोड़ी ग्रूमिंग वगैरह किया कर, थोड़ा खुद पे ध्यान दिया कर, तो वो बोलेंगे ठीक है एक काम करता हूँ, मेरे लिए कमा के तू ले आना, मैं फिर यही औरतों वाले काम कर लेता हूँ घर पे बैठ के. उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये चीज़ भी बैलेंस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. और इसी स्टीरियोटाइप को हमें तोड़ना है. हमें अपनी मैस्कुलिन या फिर ग्रे, ब्लैक, मरून इस तरह इसको पहनना बंद कर दो. ये सच में तुम एक क्या आदमी क्या पहना फिजिक कर रहा? और अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव नहीं करते, जिसकी वजह से फिर उनको वही टैग मिल जाता है गे वाला. तो यहाँ पर तुम्हें अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी काम करना जरूरी है. अब ड्रेसिंग सेंस के ऊपर क्या कर सकते हो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ. अगर तुम बहुत ज्यादा गर्ली टाइप के कलर्स पहनते हो, मतलब ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन और पिंक, अगर इस तरीके के कलर्स की शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह तुम बहुत ज़्यादा पहनते हो, तो प्लीज़ इसको पहनना बंद कर दो. ये सच में तुम एक आदमी होने के नाते तुम्हारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता. तो तुम्हें पहनने किस तरीके के कलर्स हैं? तुम्हें न्यूट्रल और डार्क टोन्स की तरफ जाना है, जैसे कि चॉकलेटी, ब्राउन या फिर रॉयल ब्लू या फिर ग्रे, ब्लैक, मरून, इस तरीके के डार्क न्यूट्रल टोन्स की तरफ तुम्हें जाना है, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस करेंगे. दूसरी चीज, ये जो ट्रेंड चल रहा है ना बैगी पैंट्स पहनने का, इनको बंद करो भाई. नहीं अच्छे लगते तुम मर्दों के ऊपर ये चीज. तुम जीन्स पहनना चालू करो, रगेड जीन्स जो होती है ना, डेनिम, उस तरीके की जीन्स पहनना चालू करो, जो तुम्हारे मैस्कुलिन फ्रेम को और ज्यादा इनहेंस करेंगे और तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा मैनली. यार मेरे पास ना पिंक टी शर्ट नहीं है. मैं एक पिंक टी शर्ट पहनूंगा, बता खरीदूंगा मैं पिंक टी शर्ट. मैंने आज तक कभी खुद पे पिंक पहना भी नहीं है, ट्राई भी नहीं करा. बट मैं एक सही शेड ऑफ पिंक खरीदूंगा. मैं आज ही जाके देखूंगा कोई अच्छी पिंक टी शर्ट, just so that I can be less masculine according to his definition. दिखाएंगी. दूसरी चीज है भाई, ऑब्वियसली आपकी सबसे पहले जो एक बंदा आपसे मिलता है या बंदी आपसे मिलती है, तो सबसे पहली चीज के ऊपर जिसकी नजर आपके ऊपर पड़ती है वो है आपकी स्किन क्वालिटी. तो ऑब्वियसली आपको उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई मर्दों की लाइफ एक तरीके से इतनी ज्यादा एफ्ड अप होती है कि वो अपनी स्किन क्वालिटी, स्किन केयर के ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी स्किन खराब होना चालू हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता. और फिर अचानक से वो देखते हैं कि मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, मेरे चेहरे पे एक्ने आ रहे हैं, और फिर वो परेशान होते हैं कि अब मैं क्या करूं. तो ऐसा टाइम आने ही क्यों देना भाई, पहले इस चीज के ऊपर काम करना चालू कर दो. अब स्किन क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए ऑब्वियसली आपको एक अच्छा फेस वॉश भी चूज करना पड़ेगा. अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो भाई पर्सनली मुस्टैक का ओशन फेस वॉश यूज करता हूं, क्योंकि मुझे वो सारी चीजें. Don't tell me he has a sponsorship. Does he have a sponsorship? It seems like sponsorship, क्योंकि यहाँ पे इसने सबसे बड़ा टैग करके रखा हुआ है, मुश्ताक. It seems like a sponsorship. It seems like a sponsorship. This guy has a sponsorship. Yeah, this guy has a sponsorship. इसने यहाँ पे लिखा हुआ है again, and he has not declared it in his video. This is so sad यार. पता honestly मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. एक तो क्रिटिसिज्म इस इंसान पे मेरा जो कंटेंट बना रहा है ये वो, लेकिन ये जो प्रोफेशनलिज्म पे ये जो चोरी करते हैं ना ये लोग, कौन सी चोरी? पैसे ले रखे हैं, स्पॉन्सर्ड कंटेंट बेच रहे हैं, लेकिन गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं. आपका लॉ भी तोड़ रहे हैं, यूट्यूब की गाइडलाइंस भी तोड़ रहे हैं.
और व्यूअर्स का भरोसा तो तोड़ रहे हैं ही तोड़ रहे हैं। बस आपको बस इतना, आपको बस एक बॉक्स क्लिक करना होता है यार। एक बॉक्स आता है वीडियो अपलोड करने से पहले कि इज दिस स्पॉन्सर्ड, आर यू टॉकिंग अबाउट अ वीडियो, आर यू प्रमोटिंग अ वीडियो, अ प्रोडक्ट। जस्ट क्लिक इट, जस्ट से यस। क्या जा रहा है तुम्हारा? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या जा रहा है तुम्हारा, क्यों इतनी। अगर तुम्हारा कंटेंट लोगों को सेल्फ हेल्प और बेटर करने पे है तो तुम चोरी क्यों कर रहे हो? तुम खुद इलीगल काम कर रहे हो। तुम कंटेंट कैसे बना सकते हो लोगों को सेल्फ हेल्प करने के लिए या बेटर करने के लिए? व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू? एथिक्स की मतलब गांड मारी हुई है बंदों ने इसमें भाई। मिल जाती हैं जो मर्दों की स्किन को हेल्दी, लाइटन, ब्राइटन और ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए एसेंशियल है। और वैसे भी ये फेस वॉश स्पेशली मर्दों की टफ स्किन के लिए बनाया गया है, तो तुम इसको grown ass man, bro, just giving like having a shaky b-roll and plugging up a third party third grade product, you आंख know बंद करके यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें इसमें ग्लिसरीन भी मिल जाता है जो तुम्हारी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, मेंथॉल भी मिल जाता है जो तुम्हारी स्किन को फेस वॉश करने के बाद एक कूलिंग सा इफेक्ट देता है, ठंडा ठंडा सा बिल्कुल फील होगा, एकदम मजेदार। और इसके वाह। साथ ही मुझे इसमें लिकोराइस के एक्सट्रैक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो मेरी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और यही नहीं, इसके साथ अगर ये आदमी आपको बोले कि मैं ये प्रोडक्ट लगाता हूँ ये मेरी स्किन ब्राइट करता है, आप भरोसा करोगे? ही इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है। अरे, और इस प्रोडक्ट के अरे लोग खुद थम अपना जा, कर थम दो, जा। तो बस अबे तुम्हें करना क्या है, कितना लंबा ऐड भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाओ चेकआउट कितना करो। लंबा वेबसाइट में ऐड भी भाई। ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो अब ये तो स्कुलेंट कैसे दिखा सकते हो। ड्रेसिंग सेंस के ऊपर मैंने तुम लोगों को पहले पॉइंट में ही बता दिया। तीसरा पॉइंट आता है भाई तुम्हारी आवाज। सच बता रहा हूँ भाई, आधे से ज्यादा काम सिर्फ तुम्हारी इसीलिए आवाज एडिट करी है क्या इसने? इसलिए आवाज एडिट करी है क्या? आई थिंक ओह शिट। आवाज कर सकती है। ओह जब तुम किसी शिट। से मिलते हो, जब तुम हाथ मिलाते हो, और जब तुम हाथ मिलाने के बाद उसको पहली बार हेलो बोलते हो, एकदम डीप, गहरी, भराव वाली वॉइस के साथ, तब सामने वाला तुम्हारी सिर्फ आवाज सुनकर तुम्हें जज कर लेता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी। मैं तुम्हें एक जेन्युइन बात बताऊँ, बहुत जेन्युइन, बहुत ज़्यादा जेन्युइन। तुम किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो, ठीक है? अगर तुमने जानबूझ के अपनी आवाज़ डीपन करी है ना, तो उसको 1 मिली सेकंड में पता चल जाएगा। 1 मिली सेकंड में। और लड़कियों को तो और जल्दी पता चल जाएगा कि ये ऐसे बात नहीं करता, ये सिर्फ मेरे सामने इस फर्स्ट मोमेंट में कॉन्शियस होके ऐसे बात कर रहा है। 1 मिली सेकंड में, ठीक है? अब उसके पीछे लॉजिक मत पूछना, कोई लॉजिक नहीं है, ये बस ह्यूमन नेचर है, ठीक है? तो ये तो आप कभी मत करना। सबसे बड़ा टर्न ऑफ जो आप किसी को कर सकते हो वो यही है कि आप उससे पहली दफ़ा मिल रहे हो और आप, यू आर ट्राइंग टू एक्ट डीपर, मोर मैस्कुलिन, लाइक अ मैन, लाइक अ परफेक्ट मैन। ओ दैट इज़ सो क्रिंज ब्रो, दैट इज़ सो फकिंग क्रिंज, यू हैव नो क्लू। लोगों को ज़िंदगी में रियल लाइफ में पता है क्या पसंद आती है? ऑथेंटिसिटी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर चूतिया हो तो उनको चूतिया बन के मिलो। इसका ये मतलब है कि आप इतना फेक मत करो कि वो पहला इंप्रेशन ही इस इंसान का ट्राई हार्ड फेकर टाइप का जाए कि बंदा बहुत ट्राई हार्ड है, हर जगह घुसने की कोशिश करता है, व्हाटएवर द फक, ट्राइज टू हार्ड टू बी मैस्कुलिन एंड व्हाट नॉट। दैट्स gayer than this, bro, whatever he's advising you against. जरा ये वाली क्लिप देखो। I know if I say hello, everyone's gonna look at me. Bro, that is so cringe. This woman is not impressed. She is laughing in her mind कि इस चूतियों को मैंने बात करते सुना, ये ऐसा तो बात नहीं करता। That is so cringe. That is absolutely cringe. Good evening, ladies and gentlemen. That is very cringe. I'm telling you, that is very cringe. मैं लड़का होके cringe कर रहा हूँ, लड़की को तो मैं जानता भी नहीं। कुछ लड़कियाँ होंगी भाई जो शायद खुश हो जाएगी सुन के, कुछ तो होंगी, क्योंकि हर तरह की लड़कियाँ भी होती हैं, लड़कियाँ भी चूतियाँ होती हैं देखो। लेकिन मैं तो बताऊँ, मैं तो बहुत cringe हो जाता है भाई ये पर्सनली। अब तुम लोगों ने देखा कि भारी आवाज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है तुम्हारी कोई इफेक्ट नहीं, वो मजाक उड़ा रही है अपने दिमाग में। वो कह रही है चूतिया ना ऐसी हाई पिच, जैसे तू है ना वही जग्गी तू जैसे बात करता है ना वैसे करता है ये रियल लाइफ में बात। ठीक है, कोई इतना डीप होके बात नहीं करता यार, बहुत अजीब लगता है यार, बहुत ट्राई, जस्ट डिस्गस्टिंग मैन, व्हाट द फक। अब तुम लोगों ने देखा कि भारी आवाज होने से क्या इफेक्ट What the पड़ता है तुम्हारी पर्सनालिटी पे। पीछे वो जो बहन जी खड़ी थी, उन्होंने जब इनकी आवाज सुनी, उनका तो कभी इस चीज के ऊपर ध्यान भी नहीं गया होगा कि एक मर्द की इतनी भारी आवाज भी हो सकती है। जैसे ही उन्होंने
हेलो बोला, गुड इवनिंग बोला, तुम लोग उनका शॉकिंग रिएक्शन देखो। तो ये रिएक्शन देखने को मिलता सिर्फ तुम्हारी आवाज की वजह से। अब आवाज को अपनी डीप कैसे करना है इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की है आवाज के ऊपर वीडियो बनाओ, डीप वॉइस के ऊपर वीडियो बनाओ। मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी चीजें तुम लोगों को डिलीवर करूँ जिसमें कम से कम समय में, जैसे मैंने अपनी वॉइस मिक्सिंग की है वैसे ही तुम्हारी भी करवा सकूं। इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो लेकर आऊँगा। तो अपनी आवाज़ के ऊपर काम करने के लिए मैं तुम्हें अभी के लिए एक पॉइंट बता देता हूँ। ये जो हमारा ये होता है ना एडम्स एप्पल जिसको कहते हैं हम, ये जब हम कुछ खाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ पीते हैं, तो ये जो ऊपर नीचे होता है, बस तुम्हें इसको नीचे खींच के रखना है, बस इतना तुम अभी फ़िलहाल के लिए कर लो। बाकी इससे ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स जो मैंने यूज़ की है वो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप इसके ऊपर काम करो, फिर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स बताऊंगा कि आप मुश्किल से, जैसे मैंने अपनी 1 महीने में वॉइस मिक्सिंग की है, आप मुश्किल से 1 से 1.5 महीने उस चीज़ को करना और फिर मुझे रिजल्ट जाकर इंस्टाग्राम पर भेजना। चौथी चीज़ जो आपको भाई स्किन केयर करने के साथ साथ मैस्कुलिन दिखाती है वो है आपकी बियर्ड। बहुत सारे लड़कों के पास बियर्ड आज की डेट में आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही पता है? उसका सबसे मेन कारण है टेस्टोस्टेरोन। हाँ, ये चीज़ है कि जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन जिस तरीके से आज की डेट में जेनेटिक्स ज़्यादातर लड़के अपना वेस्ट कर रहे हैं ना, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अपने इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स को भी वो ठीक से इन्हेंस नहीं कर रहे हैं, उसका सही फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है उनके फेशियल फीचर्स पे, उनकी पर्सनैलिटी पे, उनके लुक्स पे। आप यकीन नहीं मानोगे मेरे भाई, मेरी जो ये फुल बियर्ड है ना, ये पता कब आना चालू हो गई थी? जब मैं केवल 14 या 15 साल का था, तब मेरे ओह चेहरे पे लगभग इतनी बियर्ड आ गई थी कि अपने स्कूल में जब मैं जाता था, क्लास में बैठता था ना, तो वहाँ पे जो लड़के होते थे वो उस तरह चलवा रहे होते थे अपने चेहरे पे कि बियर्ड आ जाए, बियर्ड आ जाए, मूछें आ जाए। और उस समय मेरे चेहरे पे बियर्ड आना स्टार्ट हो गई थी, और उस समय भी क्योंकि मेरे चेहरे पे थोड़ी बियर्ड होती थी ना, मुझे स्पेशल अटेंशन मिलता था लड़कों से भी और लड़कियों से भी। और एक चीज़ है भाई, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये चीज़ भाई, तुमने सुना इसने क्या कहा? सुनो। उस समय मेरे चेहरे पे बियर्ड आना स्टार्ट हो गई थी, और उस समय भी क्योंकि मेरे चेहरे पे थोड़ी बियर्ड होती थी ना, मुझे स्पेशल अटेंशन मिलता था लड़कों से भी और लड़कियों से भी। और कोई 13-14 साल की लड़की एक दाढ़ी वाले लड़के से अट्रैक्ट नहीं होती। डिस्गस्टिंग लगता है। यंग एज में जब आप 10th क्लास के, वो सब चिकने हैं, सब सब अच्छे बच्चे जैसे दिखते हैं, किसी आदमी की दाढ़ी आ जाए 10th क्लास में, तो पता है कैसा लगता है कि ये आदमखोर इंसान है। ठीक है, ये मतलब अंकल है जिसने तो वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट वाला, देख लो, ये ट्रीटमेंट मिलता था। ठीक है, मैं एक लड़के को जानता था, बड़ा अच्छा बंदा था, ठीक है, बड़ा जीनियस था वो। उसकी दाढ़ी बहुत आती थी, तो वो शेव करके आता था, और वो शेविन जो स्किन होती है ना, दिखती है हल्की हल्की, वो अलग ही दिखती है शेविन स्किन, तो वो उसके कारण एम्बैरसमेंट में रहता था। कोई 9th 10th क्लास का बच्चा, 13-14 साल वही होता है, 9th 10th होता है, कोई 9th 10th क्लास का बच्चा अगर दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाए ना भाई, एंड नो फकिंग वे एनी गर्ल इज लाइकिंग दैट पर्सन। और एक चीज़ है भाई, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि जितना एक बियर्ड वाला आदमी किसी लड़की को या फिर किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है ना, उतना क्लीन शेव वाला नहीं कर पाता। अगर आपकी बियर्ड वेल ग्रूम्ड है, अगर आपने अच्छे से ओके, मेंटेन की है, मस्त शैम्पू वैम्पू लगा ओके, दिस कुड बी ट्रू, आई डोंट नो, आई पर्सनली थिंक। नहीं, वो तो ये बायस की बात हो जाएगी, क्योंकि देखो, लड़कियां दो तरह की होती हैं, जिनको कुछ को बियर्ड पसंद होती है, कुछ को नहीं होती है। तो ये तो बायस की बात हो जाएगी, बट मे बी हिस्ट्री, मे बी ही राइट, आई डोंट नो। कर उसको वॉश करते हो, अच्छे से मेंटेन करते हो, ट्रिम वगैरह करते हो, अपनी फेशियल सिमेट्री के हिसाब से उसको अलाइन करते हो, और फिर जो आपके चेहरे पे कॉन्ट्रास्ट बनता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। एक अब तो अगर यार आपको जग्गी भाई, अगर आप देखो, अगर मैं भी कोई लुकिंग गुड एडवाइस देना चाहता, तो मैं कभी अपनी फोटो से यूज़ नहीं करता। इतना दिमाग तो मुझ में है। अगर मैं किसी को बता रहा हूँ, किसी यंग बच्चे को, कि भाई हाउ कैन यू लुक बेटर, मैं कभी अपनी फ़ोटो तो यूज़ नहीं करूँगा। तो आप ना ये थोड़ा सा मेरे से फीडबैक ले लो, ये करना बंद कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपकी एडवाइस से लोग सीखें, तो अपना थोपड़ा मत लगाओ। वो एडवाइस सही होगी तो भी आपका थोपड़ा देख के शायद वो लोग एडवाइस फॉलो ना करें।
You know, you need to learn to do और फिर that. जो आपके चेहरे पे कॉन्ट्रास्ट Oh बनता है hell तो nah वो चीज bro. Oh hell nah bro. करते हो अपनी फेशियल सिमेट्री Oh के hell हिसाब से nah उसको bro. अलाइन करते हो और फिर जो आपके चेहरे पे कॉन्ट्रास्ट बनता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हाँ, अब अगर आपको इस तरीके की बियर्ड आती होगी तो ऑब्वियसली आपको क्लीन शेव करने की ज़रूरत है जब तक आपके पास अच्छी बियर्ड नहीं आ जाती। लेकिन अगर आपके पास अच्छी बियर्ड आ रही है तो उसको ग्रो करने दो, इतना ग्रो करने दो कि कम से कम इतना तो ग्रो करने दो जितनी मेरी है। उसके बाद फिर आप उसको अपने चेहरे के हिसाब से ट्रिम कराओ कि आपके चेहरे पे कितनी बियर्ड अच्छी लग रही है, कितनी आपको रिमूव करनी है, कितनी आपको रखनी है। पहले उसको ग्रो करने दो, फिर उसके बाद उसको अपने चेहरे के हिसाब से ट्रिम करो। अब देखो, मेल गेज और फीमेल गेज के बारे में चैट ने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन फिजिक के ऊपर काम कर लो मेरे भाई, प्लीज़ काम कर लो। मेरी ये फोटो देखो, इस फोटो के नहीं, ऊपर ये फिजिक वाला तो मैं आई एग्री। मेरी फिलॉसफी पहले पता है क्या थी, मेरे को ये सब चूतिया लगता था, बट अब मेरे अंदर से मुझे इच्छा होती है कि मुझे जिम में जाना चाहिए, मुझे अपनी फिजिक पे काम करना चाहिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल वगैरह के बाद काफ़ी वीक हो गया हूँ। तो या श्योर, दिस तो इज़ ट्रू, आई पर एग्री। मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए थे, इतने सारे मेरे पास डीएम्स आए थे ना भाई, कि मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। और ये फोटो अभी आज की नहीं है, ये फोटो मेरी लगभग 6 से 7 महीने या 8 महीने पहले की फोटो है। ये अभी की नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। ये फोटो अभी की नहीं है, ये 7-8 महीने पहले की फोटो है। अभी की करंट फिजिक तो मैंने अभी अपडेट ही नहीं की है, मैंने तो अभी रिवील ही नहीं की है कि मेरी अभी करंटली क्या फिजिक है। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई कि अभी अपने ऊपर फिजिक के ऊपर काम करना चालू कर दो। आपकी जो फिजिक है, जब आपके पास एकदम बढ़िया डोले शोले होते हैं और मस्त बल्की सी बॉडी होती है ना, बल्की सी मतलब वो फैट वाली बल्की बॉडी नहीं, वो पहलवान वाली बल्कि एक दिन मैंने पूछा था तुम जिम को चाहिए, हाँ एग्जैक्टली मेरी फिलॉसफी वही थी मेरे भाई। मेरी फिलॉसफी अभी भी इंटरनली ना, यार देखो जिम ना चूतिया जगह नहीं है, लेकिन जो लोग जिम करते हैं, जो लोग जिम फ्रीक्स होते हैं, वो मुझे बड़े चूतिया लगते हैं। मैंने ज़िंदगी में एक स्मार्ट बॉडी बिल्डर नहीं देखा। मुझे लगता है बाई डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी चीज़ें करने को, अगर कोई इंसान डोले बनाना चूज़ कर रहा है, ठीक है, फिटनेस फिट रहना नहीं, डोले बनाना, तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, एविडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, कि वो चूतिया है। ठीक है, अगर आप में थोड़ा सा भी दो कौड़ी का दिमाग है ना, तो मैं आपको आप ऑब्ज़र्व करो, जितने भी दुनिया में इंटेलेक्चुअल लोग रहे हैं, कोई किसी की बॉडी नहीं रही है, सब स्किनी टाइप के लोग हैं, कोई बॉडी बिल्डर टाइप का नहीं बैठा भाई। ठीक है, इंटेलेक्चुअल चाहे तुम कितने एंटरप्रेन्योर्स को देख लो, फाउंडर्स को देख लो, तुम विटालिक ब्यूटेरिन को देख लो, ब्यूटेनिक जो भी नाम है उसका, तुम विटाली जो भी नाम है, तुम मस्क को देख लो पुराने दिनों में, तुम बेजोस को देख लो, तुम कोई फिलो आल्बर्ट कमू को देख लो, तुम काफका को देख लो, तुम कितने भी लोगों को देख लो भाई, तुम कोई भी फील्ड उठाओ, तुम साइंटिस्ट को देख लो, नोबेल पीस प्राइज विनर्स को, गैबोर माथे को, जॉर्डन पीटरसन को, किसी को भी उठा के देख लो, कोई बॉडी बिल्डर वाला नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि वही है भाई, या तो आप डोले बना लो या तो आप कुछ कर लो ज़िंदगी में। लेकिन देखो, जिम सब जाना चाहिए, जिम तो जाना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू स्टे फिट एंड हेल्दी, दैट्स ट्रू। पता है, मैं मुझे पता है जिम मैंने क्यों चूतिया बोला था जिम वाली चीज़ को, क्योंकि आप, जो इंसान जिम फ्रीक होता है ना यार, उनसे आप अगर बात भी करोगे ना, क्योंकि मैं ऐसे जिम फ्रीक्स के बीच में रह चुका हूँ, मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ 6 साल, वहाँ पे पंजाबी लोगों को बड़ा शौक है जिम का भाई, वो बहुत शौकीन है जिम को लेके, फिटनेस को लेके, और पता नहीं क्या क्या। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई, आप किसी जिम ब्रो के साथ खड़े हो जाओ, उनके पास सिर्फ दो चीज़ें हैं बात करने को, प्रोटीन और प्रोटीन। ठीक है भाई, मेरी डाइट, अरे मैंने सुबह वर्कआउट, यही है भाई बस। भाई ये MCAA, ये BCAA, पता नहीं क्या भाई, यही सब है भाई, कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ प्रोटीन और प्रोटीन है भाई उनके पास। ठीक है, उनसे आप पूछ लो तुम वोट किसको दे भाई, कल को भाई तख्ता पलट हो गया, ध्रुव राठी ने मोदी को शूट आउट कर दिया कल को, तो भी भाई इनका सवाल ये रहेगा, भाई प्रोटीन के डब्बे महंगे तो नहीं हो रहे। ठीक है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई दुनियादारी से, उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यही है ब्रो, उनका दिमाग जो है ना, वो बस उनकी डाइट, सुबह कितने बजे उठना है, कितने अंडे खाने हैं, ठीक है, कौन से डब्बे खरीदने हैं, ठीक है, कौन सा सप्लीमेंट बेटर है, यही सब में चला जाता है उनका दिमाग। क्योंकि और लॉजिकली मैं आपको बताऊं, देखो ज़िंदगी में, देखो आपके पास हर दिन होता है, और दिन में होते 24 घंटे। बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है जिम जाने और फिट रहने से। ठीक है, जिम जाना फिट रहना क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में काम धंधा है आपके पास, आप कुछ करना चाहते हो, आप एम्बिशियस हो, लेकिन आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, तो आप आधे घंटे 1 घंटे वर्कआउट करते हो, आपके रूटीन का एक पार्ट है। बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, आप सुबह उठते साथ आपकी बॉडी बिल्डिंग की रूटीन के लिए आप डाइट पे 10 घंटे वेस्ट करोगे, 10 घंटे के मतलब लेट्स से आधा घंटा वेस्ट करोगे, फिर प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट,
फिर आपको पूरी डाइट मैनेज करनी है थ्रू आउट द डे, कितना प्रोटीन इंटेक हो रहा है, कितनी कार्ब्स हो रही, कितना क्या, उसका आपको कला पूरा चिट्ठा रखना पड़ता है। उस हिसाब से मील्स पे प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप कुछ भी तो खा नहीं सकते। ठीक है, तो भाई आपकी बहुत एनर्जी और बहुत वक्त लगता है। आप वर्कआउट भले ही आप फिर भी 1 घंटे कर रहे होगे, लेकिन उस 1 घंटे के पीछे आपके प्रिपरेशन के 5 घंटे लगते हैं दिन के, और वो 5 घंटे बहुत मैटर करते हैं। और इससे आपको मिलता है कि आपके डोले, एक स्किनी मार्शल आर्टिस्ट खड़ा हो जाए तो आपको 2 लात में गिरा दे, आपके डोले बचा नहीं पाएंगे। और मेरे जैसा स्किनी इंसान जो मतलब अगर आप मुझे एक मुक्का मारोगे मैं लेट जाऊंगा, लेकिन मैं भी आपको एक फाइट में हरा दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास बंदूक है और आपको गोली मार दूंगा। ठीक है, मसल्स आपकी गोली से नहीं बचाएंगी, आप ढेर हो जाओगे। ठीक है, सो क्या फ़ायदा हुआ आपकी बॉडी का? ठीक है, या तो आप मार्शल आर्ट सीख लो, डिफेंसिव आर्ट सीख लो, वो समझ में आया मेरे को। ये डोले उठा के क्या हो गया? किसको डराओगे आप? ठीक है, मेरे पास अगर बंदूक ना भी हो, मैं कार चढ़ा दूंगा आपके ऊपर। ठीक है, कार के नीचे दबो। But, यार मुझे समझ में नहीं आया, इसने गे लोगों पे शॉर्ट्स क्यों लिए? इनको गे लोगों से क्या दिक्कत है इसको? डज लुक मैक्सिंग टर्न्स यू इनटू अ गे? व्हाई? व्हाई? आई मीन शिट।